नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। अ, हिंदी में अभिव्यक्ति हो जिसकी, करे हिंद से प्यार। हिंदी में अभिव्यक्ति हो जिसकी, करे हिंद से प्यार। ऐसे कवि लेखक का करता शब्दाक्षर सत्कार, शब्दाक्षर सत्कार। साथियों, आप सभी का हृदय से अभिनंदन करती हूँ। कार्यक्रम को चलाने से पहले जैसे कि आप लोगों को पता ही चल गया है कि सबसे पहले तो माँ शारदे की प्रार्थना के बिना हम आगे बढ़ते ही नहीं हैं। सबसे पहले मैं किसी भी अपने अतिथियों का परिचय दूँ, उससे पूर्व मैं सर्वप्रथम पुनीता मिश्रा जी को यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूँगी, माँ सरस्वती के वंदन हेतु। पुनीता जी, आपका स्वागत है। पुनीता जी, आपका स्वागत है। पुनीता जी, आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है? पुनीता जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? यस 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 हाँ, यस मैं सुन पा रही हूँ आपको। आपका सुन पा स्वागत रही है हूँ। मैम। सरस्वती वंदना जी की वंदना कीजिए। नमस्कार आप सभी को नमस्कार। ज्ञान की देवी वीणा वादनी माँ शारदे को मेरा नमन। उनकी कृपा से मैं कुछ बहुत ज्यादा शोर आ रहा है विभा जी कहीं से। म्यूट कर लीजिए आप सभी लोग अपने हेलो आप को। हाँ, विभा जी, बहुत ज्यादा शोर आ रहा है कहीं से। अभी भी आ रहा है? ज्ञान की देवी वीणा वादनी। नो नो, अब ठीक है, बिल्कुल ठीक। ज्ञान की देवी वीणा वादनी माँ शारदे को मेरा, उनकी कृपा से मैं आज उनके चरणों में मैं अपने कुछ शब्दों को अर्पित करना चाहती हूँ और माँ से विनती भी है कि इस अल्पज्ञानी से यदि कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा करें। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, तुझको प्रणाम। मैं मूर्ख कैसे करूं तेरा बखान, तेरा बखान। शब्दों का दो माँ मुझको वरदान, जिससे गा सकूं माँ तुझको प्रणाम। वाणी में आकर मेरी समाओ, सुरताल की गंगा बहाओ। वाणी में आकर मेरी समाओ, सुर की गंगा बहाओ। हर चर जपूं मैं बस तेरा ही नाम, ऐसा दो माँ मुझको बरदाओ। जग के तिमिर को दूर भगाओ, ज्ञान की ज्योति चौदिस बिखराओ। छूने न पाए कोई अभिमान, ऐसा दो माँ मुझको वरदान। तुझको प्रणाम, तुझको प्रणाम माँ, तुझको प्रणाम। हंस सवारी करके आना, ममता की वर्षा हम पर लुटाना। हंस सवारी करके आना, ममता की वर्षा हम पर लुटाना। मृदु वीणा की हमको तान सुनाना, मृदु वीणा की हमको तान सुनाना। देकर विद्या दान करना हमारा कल्याण। तुझको प्रणाम माँ, तुझको प्रणाम। सोहनी करती माँ, तुझको प्रणाम। धन्यवाद विभा जी। आप लोगों के शब्दाक्षर के लिए चार पंक्तियां कहना चाहूंगी। आवाज आ रही है? रितु मैम, आवाज स्वागत आ है, रही है? स्वागत है। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल आवाज़ आ रही है, बिल्कुल साफ आवाज़ आ रही है। मैं चार लाइनें मैं शब्दाक्षर के लिए कहना चाहूंगी। बिल्कुल स्वागत है। शब्दाक्षर, एक नाम एक पहचान। शब्दाक्षर, शब्दाक्षर एक नाम एक पहचान। शब्दाक्षर जहां बहता है हर शनिवार भावों का निर्झर, जहां बहता है हर शनिवार भावों का निर्झर। उन्हीं सभी महानुभावों को वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ, जोड़कर अपने कर, जोड़कर अपने कर, जिन्होंने इस अनूठे मंच का बीड़ा उठाया। देश के हर राज्य में काव्य रचनाओं का डंका बजवार, जो मुझ जैसे नाचीज को आपने इस मंच पर बुलाया और चंद पंक्तियों कहने के लिए मुझे मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद विभा जी, रवि जी।
ये नेटवर्क ना इतना परेशान कर रहा है आज, बहुत नेटवर्क परेशान कर रहा है। तो चलिए साथियों, जब तक पुनीता जी हमारे साथ जुड़ती हैं, माँ का आशीर्वाद तो, सरस्वती माँ का आशीर्वाद तो आ ही गया है हमारे पास। हमें पूरा विश्वास है कि हमारा कार्यक्रम आप बहुत हो जाएगा। आवाज आज्ञा। आवाज आ रही है? आवाज आ रही जी है? जी जी, आवाज आ बिल्कुल रही है? बिल्कुल आ रही है। मैंने कुछ पंक्तियां बोली थी शब्दाक्षर के लिए, वो आप लोग को आई थी, बिल्कुल सुनाई हाँ दीदी? जी, जी जी मैम, बिल्कुल सुनाई दी थी मैम। हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? फिर साथ के साथ क्रमशः हम एक दूसरे को परिचय आप देते जाएंगे, एक दूसरे का परिचय, ताकि हमारे जो श्रोतागण हमारे साथ जुड़े हैं, वंदना जी जुड़ी हुई हैं, पैंथर शुभ्रांशु पांडे जुड़े हुए हैं हमारे साथ, आपका अभिनंदन है। वंदना जी हैं और एक मिली पांडे जी भी आई थी, उन सभी का स्वागत है। हाँ, मिली पांडे जी भी हैं, आप सभी का स्वागत है। श्रोतागण, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, धैर्य से काम लीजिएगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि तकनीकी समस्या जो है उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हमारा प्रयास तो रहता है कि हम अच्छे से अच्छा प्रस्तुत करने की कोशिश करें। तो चलिए साथियों, हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम मैं ऋतु पांडे जी से आप लोगों को परिचित कराऊंगी। सर्वप्रथम ऋतु पांडे जी से परिचित कराऊंगी। ऋतु जी म्यूचुअल फंड एडवाइजर हैं, जो कि प्रयागराज की निवासिनी हैं ये म्यूचुअल फंड एडवाइजर, लेकिन हिंदी साहित्य के प्रति इनके मन में बहुत अधिक प्रेम है, साहित्य अनुरागी हैं। और ये कहा जाए कि बचपन से ही इन्होंने अपने परिवेश में साहित्य का ही मंथन और पूजन होते देखा है। तो ऋतु जी, आपका स्वागत है, मैं आपका हृदय से स्वागत करती हूँ। आप आपकी शिक्षा एमए कानपुर यूनिवर्सिटी से है, आपने इतिहास में किया है, वर्तमान में भी आप एमए संस्कृत में अध्ययनरत हैं राष्ट्रीय टंडन विश्वविद्यालय से। पठन पाठन में आपकी अत्यधिक अभिरुचि है। भोजन बनाना, चित्रकला में विशेष अभिरुचि के कारण विभिन्न प्रकार के पकवान बनाती हैं आप, और रंगों का संसार बनाती हैं, क्योंकि आपको रंगों से भी बहुत अधिक प्यार है। तो ऋतु जी के लिए मैं कहना चाहूंगी, इनका उपनाम इन्होंने जो रखा है, या ये कहा जाए जैसे कि हाँ, मेरा नाम विभूति आप लोग जानते हैं, वैसे ही ऋतु जी का नाम है त्रिधा। मैंने उनसे एक बार पूछा कि भाई ये त्रिधा का क्या मतलब हुआ, तो उन्होंने कहा 3 धाराओं में से किसी भी धारा में मैं निकल जाऊंगी तो त्रिधा है। तो ऋतु जी, आपका स्वागत है। आपके लिए मैं ये पंक्तियां समर्पित करनी चाहूंगी। ये जो पंक्तियां मैं समर्पित करती हूँ, ये वैसे जो है हमारे शब्दाक्षर के जो जनक हैं आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी, उनकी ही लिखी हुई हैं। तो मैं आपके लिए पंक्ति प्रस्तुत करते हुए कहूंगी, शब्द सुमन जो शब्द पटल पर, शब्द सुमन जो शब्द पटल पर अर्पित करे सप्रेम, शब्दाक्षर में स्वागत है जो करे देश से प्रेम, करे देश से प्रेम। आपका स्वागत है, आप अपनी प्रस्तुति से हम सभी को आनंदित कीजिए। ऋतु जी, आपका बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद विभा जी। सबसे पहले तो हम आपकी पूरी टीम को धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने शब्दाक्षर से जोड़कर एक जिंदगी को नया आयाम दिया है। रचनाएं तो गाहे बगाहे होती ही रहती हैं, लेकिन उसको किसी पटल पे रखना ही अपने आप में बहुत बड़ी अनुभूति है, खासतौर आज के लिए। अब नेटवर्क प्रॉब्लम से हम सभी लोग बहुत देर से जूझ रहे हैं, लेकिन फिर भी माँ सरस्वती की कृपा हुई है और हम सब फिर जो है ऑनलाइन हैं। चूंकि मैं गंगा जी के किनारे तट पे ही मेरा आवास है, और माँ गंगा से ही जो भी लाइनें निकलती हैं वो उनको ही समर्पित पहले करना चाहूँगी, और उनके बिना अस्तित्व नहीं है मेरा। तो सबसे पहले मैं माँ गंगा और माँ सरस्वती और माँ यमुना, क्योंकि तीनों महारानियां, तीनों माएँ इस वक्त यहाँ प्रयाग में अविचल बह रही हैं, और ये 1 महीना यहाँ सरस्वती का ही वास माना जाता है कि विश्व भर में सरस्वती माँ जहाँ कहीं भी हो, वो 1 महीने केवल प्रयागवास करती हैं। मैं उनको भी नमन करना चाहती हूँ। स्वागत है। गंगा मैया तू तो हो बिघन हरिया, अब हमरो बिघन हरिला, मैया हमरो बिघन हरिला। सरस्वती मैया तुम वाग देवैया, अब हम पे कृपा कैदा, मैया हम पे कृपा कैदा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गवा के वाणी दे दा, स्वर वरदान दा,
गा पाई तोहरी महिमा सरगम अपारदा। गंगा मैया तू तो हऊ बिघन हरैया, अब हमरो बिघन हरिला। सरस्वती मैया तुम बाग देवैया, अब हम पे कृपा कईदा। मैया हम पे कृपा कईदा। कैसे के गाई मैया तोहरो भजनवा, छंद बनाई कैसे सूझे ना वचनवा। स्वप्न तो देहलू मैया रहियो सुझादा, का पाई तोहरी महिमा शक्ति अपारदा, शक्ति अपारदा। हे गंगा मैया तू तो हऊ बिघन हरैया, अब हमरो बिघन हरिला। सरस्वती मैया तुम बाग देवैया, अब हम पे कृपा कईदा। मैया हम पे कृपा कईदा। हे हंस वाहिनी पुस्तक धारिणी, वाणी नियंत्रक माँ स्वर प्रदायिनी। चारों दिशा से कृपा बरसाई द, सरस्वती मैया अब कृपा बरसाई द। हे गंगा मैया तू तो हऊ बिघन हरैया, अब हमरो बिघन हरिला। मैया हमरो बिघन हरिला। सरस्वती मैया तुम बाग देवैया, अब हम पे कृपा कईदा। मैया हम पे कृपा कईदा। बहुत बढ़िया। बढ़िया। कभी बचपन में गई थी मैं गंगा किनारे अपनी किसी सखी की इसमें शादी में, तो मैंने ऐसे ही गंगा के तीर पे गई थी, तो इस तरह की वो सुनी थी। बहुत बहुत ही आनंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं पुनः आमंत्रित करना चाहूँगी, मैं अपने अन्य अतिथि जी का आपको बताना चाहती हूँ, नीरू श्रीवास्तव जी, जो कि हमारे साथ कानपुर से जुड़ी हुई हैं। आप कानपुर से हैं। आपने आपकी शिक्षा एमए हिंदी साहित्य में, आपने डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन बॉम्बे आर्ट आपने किया है। मैम आपका स्वागत है। साहित्य परिचय, आपने आपने कविताएं और कहानियां लिखी हैं। अनेक पत्र पत्रिकाओं में आपकी कविताएं और कहानियां प्रकाशित होती हैं। राज एक्सप्रेस समाचार पत्र में लेखों का प्रकाशन, हिंदुस्तान में कविताओं का प्रकाशन, सरिता पत्रिका मुका पत्रिका में कविता प्रकाशित, आकाशवाणी रेडियो में भी आप काव्य पाठ आदि करती हैं। आपका हृदय से स्वागत है नीरू मैम। आपके लिए मैं पंक्ति प्रस्तुत करते हुए बोलना चाहूंगी कि शब्द सत्य है सकल जगत में, शब्द सत्य है सकल जगत में, मिथ्या सब संसार, शब्दाक्षर में शब्द सर्व था, जीवन के आधार, जीवन के आधार। नीरू जी आपका स्वागत है। आइए और अपनी पंक्ति दीजिए। सर्वप्रथम सभी को पटल पर जितनी भी बहनें उपस्थित है सभी को प्रणाम करती हूँ। और मैं शब्दाक्षर संस्था ने जो इतने कम समय में जो अपनी पहचान बनाई है, उसके लिए मैं आदरणीय रवि जी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं दूंगी, और जितने भी शब्दाक्षर से जुड़े लोग हैं सभी को शुभकामनाएं दूंगी कि बहुत कम समय में शब्दाक्षर ने एक अच्छी खासी पहचान अपनी बनाई है। और आज पटल पर हमारी 3 बहनें उपस्थित है। मैं तीनों बहनों को प्रणाम करती हूँ। और आदरणीय दीदी विभा दीदी, बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं आप, मैं आपको भी प्रणाम करती हूँ। और एक, जैसा कि आप सभी जानते हैं बसंत चल रहा है इस समय, मैं छंद से अपनी शुरुआत करती हूँ। एक छंद आप सबके समक्ष रखती हूँ, सुनिएगा। राग रंग अंग अंग, राग रंग अंग अंग छेड़ी देखो।
सबसे अधिक इतनी ओहो, अधिक समस्या हो रही है, पिछले 2-3 दिन से मैं देख रही हूँ नेटवर्क की इतनी समस्या हो रही है, तो मुझे तो लगता है कोई अब आना चाहिए मंच पे आकर के ना नेटवर्क से संबंधित कुछ बोले, शायद नेटवर्क में हवा पड़ जाए और मैं बोल कुछ देती तो हूँ। मुझे बिल्कुल वास्तव में मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही हम आनंद रस में डूबते हैं, वो आनंद फट से निकल जाता है। नीरू जी कनेक्ट हो रही है, मैं देखती हूँ अगर वो कनेक्ट हो जाती हैं, हरे कृष्ण प्रणाम नीरू जी। स्वागत है नीरू जी जी आपका। आगे 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 आगे। पुनः शुरू कर रही हूँ, सुनेगा। राग रंग अंग अंग छेड़ के तराने सब देखो बल खाए के बसंती ऋतु आई है। राग रंग अंग अंग छेड़ के तराने सब देखो बल खाए के बसंती ऋतु आई है। केतकी गुलाब जूही चंपा के फूल सब, केतकी गुलाब जूही चंपा के फूल सब गोदी में बिठाए के बसंत ऋतु आई है। गोदी में बिठाए के बसंत ऋतु आई है। मन अमुआ की डार प्रेम के है, मन अमुआ की डार प्रेम के हैं बर आए। देखो इठलाए के बसंती ऋतु आई है। देखो इठलाए के बसंती ऋतु आई है। पिघले मेघ मेघ, पिघले है मेघ मेघ, तृप्ति के लिए धारा की ज्वाला धधकाए के बसंती ऋतु आई है। ज्वाला धधकाए के बसंती ऋतु आई है। एक मुक्तक और आप सबके बीच रखती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। न जाने कौन से, मैं बेटियों को, सभी बेटियों को ये मुक्तक समर्पित करती हूँ, सुनेगा। न जाने कौन से जन्मों की सजा होती है, न जाने कौन से जन्मों की सजा होती है। फूल जिस डाली पे खिलते हैं कजा होती है। फूल जिस डाली पे खिलते हैं कजा होती है। बेटियां मांगता है कौन भला कुदरत से, बेटियां मांगता है कौन भला कुदरत से। हर एक मजार पे बेटों की दुआ होती है। हर एक मजार पे बेटों की दुआ होती है। बसंत का ही मैं एक छोटा सा गीत पढ़ के अपना काव्य पाठ समाप्त करूंगी, क्योंकि नेटवर्क इशू है और भी बहनें पढ़ेंगी। मैं बसंत का एक छोटा सा गीत पढ़ती हूँ, सुनेगा। स्वागत। एक डाली पर फूल खिले दो, एक डाली पर फूल खिले दो, यही बताने को। एक डाली पर फूल खिले दो, यही बताने को। फिर आया बसंत का मौसम प्रिय मिलाने को। एक डाली पर फूल खिले दो, यही बताने को। फिर आया बसंत का मौसम प्रिय मिलाने को। एक डाली पर फूल खिले दो। वंद निवेदित करती हूँ, सुनेगा। फूलों का परिधान पहन कर आई एक सुंदरी। फूलों का परिधान पहन कर आई एक सुंदरी। प्रकृति पालना है जिसका वो आसमान से उतरी। प्रकृति पालना है जिसका वो आसमान से उतरी। अलके रही सवार हवाएं, अलके रही सवार हवाएं, किरणों से मिल रही दुआएं, किरणों से मिल रही दुआएं।
हाथ पसारे खड़े ही रहते पवन झुलाने को, फिर आया बसंत का मौसम प्रिय मिलाने को, एक डाली पर फूल खिले दो। जितने भी लोग मुझसे जुड़े हैं, सुन रहे हैं काव्य पाठ, सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मनीष मिश्र जी जुड़े हैं और भी जितने लोग भी जुड़े हैं सभी का स्वागत करते हैं, आभार व्यक्त करती हूँ और वंद निवेदित करती हूँ। सुनिएगा। मन है आम की डाल प्रेम के, बौर है उसमें आए, मन है आम की डाल प्रेम के, बौर है उसमें आए, अंगारों की तरह तलाश के फूल खिले में, अंगारों की तरह तलाश के फूल खिले हैं ही में, सावन की अलसाई बूंदे, सावन की अलसाई बूंदे अंगड़ाती हैं आंखें मूंदे, सावन की अलसाई बूंदे अंगड़ाती हैं आंखें मूंदे, कोयल चढ़ मुंडेर पर आती गीत सुनाने को, फिर आया बसंत का मौसम प्रिय मिलाने को, एक डाली पर फूल खिले दो। गीत का आखिरी बंद रखती हूँ और रवि जी, आदरणीय रवि जी जुड़े हैं, मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। आदरणीय महावीर सिंह जी जुड़े हैं, मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोग इतना कीमती वक्त निकालकर हम सभी को के लाइव को सार्थक बनाते हैं। मैं आखिरी बंद निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। बिछड़ गए जो फूल डाल से, या डाली ही टूट गई है, बिछड़ गए जो फूल डाल से, या डाली ही टूट गई है, खिले हुए फूल चमन में यूं तो, लेकिन खुशबू रूठ गई है, खिले फूल चमन में यूं तो, लेकिन खुशबू रूठ गई है, आंचल में खुशबू भर भर के, आंचल में खुशबू भर भर के, गुलशन गुलशन को तर कर के, आंचल में खुशबू भर भर के, गुलशन गुलशन को तर कर के, एक बसंती वाला फिर से चली रिझाने को, फिर आया बसंत का मौसम प्रिय बुलाने को, एक डाली पर फूल खिले दो यही बताने को, फिर आया बसंत का मौसम प्रिय मिलाने को, एक डाली पर फूल खिले दो। बहुत बहुत आभार सभी का। राजेश करण जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत आभार। मिली पांडे जी जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत आभार। पुनः मैं सभी का, जितने लोग भी जुड़े हुए हैं सभी का आभार व्यक्त करती हूँ और सभी बहनों से प्रणाम, सभी बहनों को प्रणाम करती हूँ और अपने काव्य पाठ को यहीं पर विराम देती हूँ। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बहुत लोग जुड़े हैं और साथियों आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि हमारी ये जो ये हैं जो हमारा लाइव शो होता है उसको बाद में यूट्यूब के माध्यम से भी शेयर किया जाता है। तो ये अब हमारे लिए ये कहिए कि आजीवन की एक पूंजी है शब्दाक्षर के लिए। ये बहुत अच्छी पहल है कि हमारे पास कभी भी आप लोग अपना पुराना वीडियो भी देख सकते हैं और दर्शक भी हमारे साथ जुड़ते जाते हैं और अपनी अपनी प्रतिक्रिया देते जाते हैं। सभी का बहुत ही आप ही लोगों के सहयोग से शब्दाक्षर चल रहा है, मैं तो ये कहूंगी।
शब्दाक्षर की जय हो। उससे पहले हम सभी जो हमारी कवित्रियां हैं, जो हमारे कवि हैं, अन्य पटल पे जो अपनी प्रस्तुति देते हैं, हम सब शब्दाक्षर की प्रेरणा का स्रोत आप सभी लोग हैं। आपके कारण ही हमें सफलता हासिल हो रही है। अब मैं अपनी मुख्य अतिथि पुनीता जी का स्वागत करते हुए बोलना चाहूंगी कि पुनीता जी भी मूलतः आज जितने भी चारों यहाँ पे बैठे हैं, कहा जाए तो उत्तर प्रदेश से ही हैं। कानपुर, इलाहाबाद, इटावा सब बिल्कुल जुड़े से ही हैं। सब लोग जो हैं साथ में मिले हैं, तो उत्तर प्रदेश की जय हो। सब बोलना चाहिए जय गंगा मैया। गंगा मैया की भी जय हो। तो जय हो। सब कानपुर से ही हैं, हम भी कानपुर से ही हैं। कानपुर वाली हैं। गंगा किनारे वास है फिर तो। गंगा किनारे वाले ही हैं। तो पुनीता जी वर्तमान में दिल्ली के प्रतिष्ठित विद्यालय में हैं, हिंदी की अध्यापिका हैं। और हिंदी की अध्यापिका हैं तो जाहिर है कि इनसे मेरा संपर्क है। हम कभी-कभी अपनी कार्यशालाओं में हमारी जान पहचान हो जाती है, हम लोगों की जान पहचान हो गई है। तो इनके मैं जानती हूँ कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक दोहा लिखा है, वो दोहा इन पे सटीक बैठता है। मैं अभी आपको बताती हूँ वो दोहा कौन सा है। पहले मैं इनका परिचय दे दूं। ये जो है पुनीता जी बहुत अच्छी लेखिका हैं। इन्होंने कई पुस्तकें तो लिखी हैं, पाठ्य पुस्तकें लिखी हैं, व्याकरण में इनकी बहुत अच्छी पकड़ है। और अनेकानेक नुक्कड़ नाटक, काव्य प्रस्तुति, विद्यालय में जितने भी सांस्कृतिक प्रोग्राम या वार्षिक प्रोग्राम वगैरह होते हैं, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम ये कह सकते हैं कि हमें जब भी सहायता की जरूरत होती है तो हम पुनीता जी के आगे हाथ फैलाते हैं, मैम सहायता कर दीजिए थोड़ी। पुनीता जी आपका हृदय से स्वागत है। आप दिल्ली रोहिणी क्षेत्र में रहती हैं। शिक्षा आपने एमए हिंदी कानपुर विश्वविद्यालय से की है। एमए में ही संस्कृत गायन में आपकी वो है उपाधि आपके पास। बीएड आगरा विश्वविद्यालय से किया है। साहित्य प्रेमी व कला प्रेमी हैं आप। रुचि आपकी है नाटक, मंचन, राजनीतिक चर्चा, तरह तरह के व्यंजन बनाना। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। आपके लिए पंक्तियां जो फिट होती हैं, मैं आपने बहुत छांट छूट करके मैंने आपके लिए पंक्ति ढूंढी है। आप खुद ही कहेंगे कि हाँ विभा जी आपने पंक्ति सचमुच ढूंढ करके लाई है। हिंदी पर यदि जहां कहीं भी होता अत्याचार, हिंदी हित में शब्दाक्षर है लड़ने को तैयार। ऐसी हमारी पुनीता मैम है। जरा सी भी हिंदी के खिलाफ बात हो जाए बहुत अच्छे बहुत अच्छी पंक्तियां ने दी। जरूरत से ज्यादा ऊपर बिठा दिया विभा जी। रवि प्रताप जी, मिली पांडे और बहुत से महानुभाव यहाँ पर जुड़ रहे हैं, उनको बहुत बहुत आभार। मैं बहुत छोटी सी हूँ, 2-4 लाइनें पंक्तियां जोड़ लेती हूँ और बस विभा जी ने पता नहीं कहाँ आसमान पे बिठाना शुरू कर दिया। स्कूल के लिए लिखना बड़ी बात नहीं है, थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ। पर जब भी ऋतु दी है और नीरू मैम है, भाई तो आज नतमस्तक हो गई। मैं सोच रही हूँ मैं कहाँ बिठा दी गई हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। अगर कोई भी त्रुटि हो तो आप लोगों के समक्ष मैं पहले ही क्षमा मांग लेती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है पुनीता जी, हम लोग भी आपकी तरह नवांकुर हैं। आपसे ज्यादा नवांकुर हम लोग हैं अभी, हम तो खास तौर पे। और मैं एक्चुअली क्या है, ज्यादातर समाज में हमारे लिए बोला जाता है कि नर और नारी दोनों असमान है, यो छोटा वो बड़ा। पर मेरा एक मानना है कि नर और नारी दोनों समान हैं और इस सृष्टि के दो अद्भुत निर्माणक हैं, जिसके बिना इस सृष्टि की कल्पना बिल्कुल असंभव है। मैं कुछ पंक्तियां उनके नाम समर्पित करती हूँ, दोनों को समर्पित करती हूँ। स्वागत है। हम सब उत्तर प्रदेश से हैं। नीचे कमेंट भी बहुत प्यारे प्यारे आ रहे हैं। हम सब यूपी में हैं, तो यूपी में सब्बा। यूपी में सब्बा, यूपी में कावा, कमेंट आ रहे हैं। यूपी में सब्बा। तो रवि भाई जी भी आ रहे हैं। रवि भाई जी का भी कमेंट आ रहा है। यूपी में सब्बा, यूपी में कावा, यूपी में कावा, यूपी में सब्बा। तो ये थोड़ा सा मैं आपके पास कुछ पंक्तियां अपनी व्यक्त करना चाहूंगी। स्वागत नर नारी है एक समान, नर नारी है एक समान,
नर नारी है एक समान, नर नारी है एक समान, नर नारी है एक समान, इनसे बनती है सृष्टिमान। नर नारी है एक समान, इनसे बनती है सृष्टिमान। एक के बन दूजा है अधूरा, दोनों के मिलने से हो जग पूरा। एक के बिन दूजा है अधूरा, दोनों के मिलने से हो जग पूरा। नर नारी है एक समान, नर नारी है एक समान। आगे की पंक्तियां अगर आप लोगों के मन की तारों को छू लें तो मेरा जरूर हौसला बढ़ाना, क्योंकि आप लोगों के समझ में बहुत छोटी हूँ, सीख रही हूँ। है ये जग के ऐसे गुरु, है ये जग के ऐसे गुरु, जैसे होती है छाँव और धूप। है ये जग के ऐसे गुरु, जैसे होती है छाँव और धूप। नारी से नर की पहचान, नर से बढ़ता नारी का मान। नारी से नर की पहचान, नर से बढ़ता नारी का मान। एक है शक्ति तो दूजा है, एक है शक्ति तो दूजा है, दोनों ईश्वर का वरदान। नर नारी बहुत है बढ़िया, बहुत एक समान, नर नारी है एक समान। अच्छा, आजकल ना मैं एक मुहिम चला रही हूँ, मुहिम का एक अभियान, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम भविष्य में रहना चाहते हैं तो हमें अपनी प्रकृति को बचाना होगा। और मुझे सबसे ज्यादा लगता है कि आज हम लोग शायद जब वर्तमान में रह रहे हैं तो वर्तमान में हम इतने सुख संसाधनों में लिप्त हो चुके हैं कि आगे भूल गए हैं कि प्रकृति को हम लूट रहे हैं, खसूट रहे हैं, अलग अलग तरीके से दिख नहीं रहा है, अदृश्य रूप तरीके से, कभी उसको गंदा करना, कभी उसको मैला करना। तो हमारी प्रकृति, शायद मैं प्रकृति प्रेमी हूँ, इसलिए भविष्य के प्रति मेरी एक ही चिंता है कि आने वाली पीढ़ी को हम क्या दे सकते हैं। अब इसलिए प्रकृति भी शायद मुझे लगता है रोकर एक ही विनती कर रही है। मेरी एक मेरा गीत है जो मैंने बड़े उससे लिखा था कि लोगों तक पहुंचाऊं। जी जी स्वागत। रोकर प्रकृति करती ये विनती, मत करो प्रहार मेरा संगार। रोकर प्रकृति करती ये विनती, मत करो मेरा संगार, वरना हो जाऊंगी दूर होके बड़ी मजबूर। वरना हो जाऊंगी दूर होके बड़ी मजबूर। रोकर प्रकृति करती ये विनती, रोकर प्रकृति करती ये विनती, मत करो प्रहार मेरा संघार, वरना हो जाऊंगी दूर होके बड़ी मजबूर। मैंने तेरी प्यास बुझाई, मैंने तेरी, देखो गंगा यमुना, अभी दीदी ने गंगा को प्रणाम किया, और गंगा यमुना जिसे हम मैला कर रहे हैं, हमें सोचना होगा कि हम उस पानी को मैला कर रहे हैं जिस पानी को हम शायद भविष्य में तरस जाएंगे। तो मैं बार बार आप लोगों से विनती करती हूँ कि मैं प्रकृति प्रेमी हूँ और इस गंगा मैया को, इस यमुना मैया को हमें बचाना है। उसके लिए मैंने तेरी प्यास बुझाई, तुझ पे ममता खूब लुटाई। मैंने तेरी प्यास बुझाई, तुझ पे ममता खूब लुटाई। जग में तेरी माँ कहलाई, गंगा मैया, यमुना मैया। पर तूने की मुझसे रुसवाई, पर तूने की मुझसे रुसवाई। मेरे जल में भर दिया विष, मुझे कर दिया प्रदूषित। मेरे जल में भर दिया विष, कर दिया मुझको प्रदूषित। हो गई मैं मैली, हो गई मैं बीमार। मत करो प्रहार मेरा संग
क्या ये मेरा कसूर या है तेरा कसूर, क्या ये मेरा कसूर है ये तेरा कसूर, रोकर प्रकृति करती ये विनती, रोकर प्रकृति करती ये विनती। आगे देखो, अगर अभी कोरोना आया था और आप लोग ऑक्सीजन के लिए तरस रहे थे, थोड़े दिन बाद हम चाहे कोरोना आए या ना आए, पर शायद हम ऑक्सीजन के लिए तरस जाए। तो मेरी विनती है कि प्लीज अभी कृपया आप लोगों से कर जोर की विनती है कि हवा को बचाएं, उसे दूषित मत करें, उसे बीमार ना बनाएं। मेरी आगे की पंक्तियां उसी पर हैं। मैंने तुझको वायु देकर, मैंने तुझको वायु हवा, मैंने तुझको वायु देकर आयु का वरदान दिया, मैंने तुझको वायु देकर आयु का वरदान दिया, तूने लालच में मेरे ही जीवन का हरण किया, तूने लालच में मेरे ही जीवन का हरण किया, सूखी डाली सूखे पत्ते, सूखी डाली सूखे पत्ते, सूख गए उपवन गर्मी की ज्वाला से, अब धधक रहा संसार, क्या ये मेरा कसूर है ये तेरा कसूर, क्या ये मेरा कसूर है ये तेरा कसूर, रोकर प्रकृति करती ये विनती, अब भी है समय तुम मान भी जाओ। मैं सभी संसार के वासियों से सिर्फ यही अर्ज करती हूँ, यही विनती करती हूँ कि अब भी मान जाओ, वरना आने वाली पीढ़ी को क्या शक्ल दिखाएंगे, क्या मुंह दिखाएंगे। प्रकृति का मत करो हरण, अब भी है समय तुम मान भी जाओ, मेरी इस सुंदर दुनिया को ना दुर्बल बनाओ, वरना हो कर लाचार मैं लूंगी प्रतिकार, आएगा तूफान आएगा भूकंप, तब क्या होगा तेरा आधार, क्या होगा तेरा आकार, मेरे प्यार से तू हो जाएगा मरहूम मरहूम, क्या ये मेरा कसूर, क्या ये तेरा कसूर, रोकर प्रकृति करती ये विनती, रोकर प्रकृति करती ये विनती। मैं बहुत प्रकृति प्रेमी हूँ और प्रकृति के लिए बहुत लिखती हूँ। 4 पंक्तियां मैं प्लास्टिक के लिए जरूर बोलूंगी कि प्लास्टिक जो है हम सब प्रयोग करते हैं और शायद हम इससे दूर नहीं हो पा रहे हैं, और प्लास्टिक जो है हमारे शरीर में हमको कैंसर की तरह खाए जा रही है, और हम सब फिर भी घरों में प्लास्टिक जरूर यूज करते हैं। तो ओ धरा के निवासी सुन लो ये बात जरा सी, ओ धरा के निवासी सुन लो ये बात जरा सी, प्लास्टिक से छोड़ो नाता, ये तो है जीवन की फांसी, ओ धरा के निवासी। तो मैं यहाँ सभी उपस्थित महानुभावों से भी एक निवेदन करती हूँ कि प्रकृति को बचाने में एक मुहिम चलाएं और प्रकृति को बचाएं। और हम सब क्योंकि यूपी से हैं तो काशी का थोड़ा सा एक छोटा सा चटका लगाना का मन कर रहा है कि काशी जो हमारी काशी बड़ी निराली है और जीवन के अंत में हम सबको मोक्ष दिलाती है। तो मैं उसके लिए कुछ पंक्तियां व्यक्त करना चाहूंगी। उसके बाद काशी को नमन करते, क्योंकि सरस्वती मैया से शुरू किया था तो भोले बाबा को नमन करते हुए विराम देना चाहूंगी। आस्था में भी बड़ा विश्वास है मेरा, क्योंकि हम लोग यूपी के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं।
जहाँ निरंतर वास किया करते हैं शिव अविनाशी। अरे जहाँ निरंतर वास किया करते हैं शिव अविनाशी, इसीलिए है तीन लोग से न्यारी नगरी काशी। इसीलिए है तीन लोग से न्यारी नगरी काशी। बसी हुई है शिव के त्रिशूल पर पाप मिटाने वाली, धर्म और कर्तव्य बोध की ज्योति जलाने वाली। धर्म और कर्तव्य बोध की ज्योति जलाने वाली। गली गली में वेद ऋचाएं सुबह सुनाई देती, सुख प्रदान करती काशी, कुछ नहीं किसी का लेती। तुलसी कबीर की रचनाओं में गूंजे इसकी धरती सारी, गंगा आरती हेतु जुड़ते हैं सही सांझ यहाँ नर नारी, यहाँ नर नारी, यहाँ नर नारी। मणिकर्णिका घाट जहाँ मुक्ति का द्वार दिखाए, तो दशाश्वमेध घाट यहाँ आध्यात्मिकता की अलख जगाए। देखिए आप वहां पर पूजा पाठ धुआं से भरा हुआ, आधा शहर धुएं में, वो अज्ञे की कविता है, आधा जल में आधा धुएं में, आधा भक्ति में आधा, सब आधा है, सब कुछ वहां आधा दिखता है। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं प्राचीन कहीं आधुनिकता, सब कुछ। हरिश्चंद्र की सच्चाई का साक्ष्य बनी यह काशी, मस्त मलंगों जैसा जीवन जीते यहाँ के सभी निवासी। वरुणा असी गंगा के संगम पर बसी हुई है, इसीलिए ये नाम बदलकर वाराणसी हुई है। मैं इन्हीं पंक्तियों के साथ कि बिस्मिल्लाह की शहनाई ने यहाँ की शान बढ़ाई, बुद्ध देव के उपदेशों ने शांति की राह दिखाई, शांति की राह दिखाई। बहुत अच्छे पुनीता जी, मेरा सत प्रणाम, सत प्रणाम आप सभी को मेरा प्रणाम। और यहाँ पर जितने भी लोग उन्होंने मौका दिया, अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। विभा जी मुझसे जुड़ी हैं और उन्होंने मुझे ये मौका दिया, तो मैं डरी कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, और आज मैं बहुत कुछ सीख कर जाऊंगी यहाँ से। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं आता तो किसी को भी नहीं है, पैदा हुए बच्चे को भी रोना आ जाता है, तो आप कैसे कह रही हैं कि नहीं आता। हम लोग बस ये है कि हम अपने बहुत सुंदर काव्य पाठ दीदी, समय की कमी थी। मैं वरना एक ना आज का जो शिक्षकों की व्यथा है ना, उसे 4 लाइनें सुनाना चाह रही थी, पर समय की बड़ी कमी है। तो हम दोबारा बुलाएंगे, हमारे पास समय की कमी नहीं है, आप लोगों के पास नहीं होनी चाहिए। हम दूसरे राउंड में बुला लेंगे आपको, निश्चिंत रहिए आप, अगर आप समय देंगी। आजकल जो टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है, देखिए हम सुबह से आज हम सोच रहे हैं हम नहीं मिल पा रहे, हम नहीं मिल पा रहे। हमने उस पर भी कविता लिखी थी, तो हमने सोचा था हम जरूर सुनाएंगे, पर आज थोड़ा सा विलम्ब लग रहा है। और दीदी को, रितु दीदी को भी अब हम सुनना चाहते। बिल्कुल सुनेंगे, अभी सेकेंड राउंड आएगा। अब हमारा सेकेंड राउंड शुरू होने जा रहा है। रितु पांडे त्रिधा जी के बाद नीरू जी आएंगी, फिर आप आएंगी। ये हमारा सेकेंड राउंड होगा, तब आप हमें बिल्कुल सुनाइएगा, ऐसा मत सोचिए। हाँ, रितु पांडे त्रिधा जी का मैं स्वागत करती हूँ। पुनः आपसे निवेदन करती हूँ कि आप अपनी रचना प्रस्तुत करके लोगों को मंत्रमुग्ध कीजिए। अभी पुनीता जी ने जैसे प्रकृति की बात की, प्रकृति के साथ साथ एक और भी चीज है जिस पे ध्यान देने की बड़ी जरूरत है, और मेरा मन तो बहुत आहत होता है, क्योंकि शायद वो मेरे पास नहीं है, इसलिए तड़प ज्यादा ही होती है। वो है हमारी बेटियां। बेटियों की सुरक्षा आज बहुत बड़ी चिंता का विषय है, और मैं तो जितने भी लोग भी सुन रहे हैं, जितने लोग भी इसको समझ रहे हैं, और आप सबसे भी बस यही निवेदन है कि बेटियां जब तक अपने आंगन में है, वो अपने माँ बाप की जिम्मेदारी हो सकती हैं, लेकिन जब बेटियां अपने कामों के लिए सड़कों पे निकलती हैं या किसी काम से स्कूल कॉलेज ऑफिस जाती हैं, तो वो हमारे समाज के प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। कृपया उनको देख के, उनको परेशान देख के अपना मुंह मोड़ के यूं ना जाया करें, और ये ना सोचा करें कि हमसे क्या। हमारे भारतवर्ष में एक ये बहुत बड़ी समस्या है कि हमसे क्या, और ये हमसे क्या का जो ये एक भौतिकता लोगों में भर गई है, उसके कारण हम सुरक्षित होके भी सुरक्षित
सुरक्षा नहीं दे पाते अपने बच्चों को। बेटी बेटे सब सुरक्षित रहें, सुरक्षित माहौल रहे, हमारा भारतवर्ष भविष्य है उनका, और वो अपने भविष्य को लेके आगे बढ़े, ये बहुत जरूरी है। इसी के लिए बस थोड़ा सा एक रचना है छोटी सी, जीवित हो पाषाण नहीं। विभा जी ने आग्रह किया था इसके लिए कि जीवित हो पाषाण नहीं, एक बार लोगों के सामने प्रस्तुत करें। तो बस आप, अगर आपके मन को ये चीज हुए तो आप सबका आशीर्वाद चाहूंगी। अपने लिए भी जियो जरा, सारी बेटियों को समर्पित है ये। अपने लिए भी जियो जरा, या फिर मृत्यु का वरण कर जाओ, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी हिम्मत कर जाओ। अपने लिए भी जियो जरा, या फिर मृत्यु वरण कर जाओ, लेकिन उससे पहले भी अपनी थोड़ी हिम्मत भी कर जाओ। दुनिया में सब कुछ अच्छा है, बेटियों थोड़ा साहस कर जाओ। अपने लिए भी जियो जरा, या मृत्यु वरण तुम कर जाओ। सहनशीलता अच्छी है, मानवता भी सच्ची है। अब वरण करने का मतलब ये नहीं है, मृत्यु वरण से मेरा कई अर्थों में है कि बेटियां हैं तो बेटियों के भी अपने कुछ नियम हैं, कुछ उनको पालने से पोषित होने के कुछ नियम कायदे हैं, उन पे भी उनको चलना भी जरूरी है। उसी से वो भारत को आगे लेके बढ़ सकती हैं। तो सुनिएगा। सहनशीलता अच्छी है, मानवता भी सच्ची है। त्याग, वेदना और समर्पण, सक्रियता भी अच्छी है। इन सब में तुम डूब के तरुणाई का एहसास करो। इन सब में तुम डूब के तरुणाई का एहसास करो। शक्ति स्वरूपा हो बिटिया, तुम अपने लिए प्रयास करो। शक्ति स्वरूपा हो बिटिया, तुम अपने लिए प्रयास करो। रिश्ते नाते मोह का बंधन, रिश्ते नाते मोह का बंधन, सबका तुम सम्मान करो। लेकिन यह बेड़ी ना बन जाए, इसके लिए प्रयास करो। सुंदर प्राण बसे जो तन में, सुंदर प्राण बसे जो तन में, इसको ना बिसरा जाओ। जीवित हो पाषाण नहीं, इन रिश्तों को बतला जाओ। जीवित हो पाषाण नहीं, इस रिश्तों को बतला जाओ। जिस त्याग को दायित्व समझ तुम्हारा, बेटियां कभी कभी दायित्व निभाती हैं और उसको लोग समझते हैं कि नहीं, ये अधिकार है उनका और उनको इसी अधिकार के साथ हमेशा बंधे रहना चाहिए। तो उन रिश्तों को भी बस यही प्रणाम करके कहती हूँ कि उस भावनाओं को भी जरा समझिए। जिस त्याग को दायित्व समझ तुम्हारा, उन्हें अपराध बोध करा जाओ। मानव देह हो देवत्य नहीं, छलिया संबंधों को बतला जाओ। मानव देह हो दायित्व नहीं, देवत्व नहीं, छलिया संबंधों को बतला जाओ। अपने लिए भी जियो जरा, जाकर मृत्यु वरण कर जाओ। लेकिन उससे पहले बिटिया थोड़ी हिम्मत कर जाओ। नियम सब तुम्हारे लिए हैं, संसार है, सारे नियम केवल औरतों के लिए ही हैं, महिलाओं के लिए ही हैं, लेकिन नियम सब तुम्हारे लिए हैं। तुम नियमों में पली बढ़ी, नियम सब तुम्हारे लिए हैं। तुम नियमों में पली बढ़ी, माँ के आंगन की अमर बेल सी चढ़ी हुई। माँ के आंगन की तुम अमर बेल सी चढ़ी हुई। साहस का सौंदर्य हो तुम, अगर आपके मन को ये पंक्तियां छुएं। साहस का सौंदर्य दुनिया को दिखला जाओ।
चारों वेद की गायत्री तुम यही सार सिद्ध कर जाओ, अपने लिए भी जियो जरा, अपने लिए भी जियो जरा, या फिर मृत्यु वरण कर जाओ, उससे पहले बिटिया रानी थोड़ी हिम्मत कर जाओ, अपने लिए भी जियो जरा। बहुत अच्छे। अच्छा है, ये कविता आप लोगों के मन को छुई होगी, और बहुत सुनने सुंदर। वाले बहुत अच्छे। कृष्ण कुमार जी, शशिकांत जी, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक काफी छोटी लोग सी जुड़े रचना, हैं हमारे। हाँ, समय काफी लोग अभाव ना हो विभा जी, अगर समय अभाव हो तो फिर सेकंड राउंड के लिए रखें। नहीं नहीं, आप सुनाइए, आपके बाद नीरू जी का ही राउंड आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। अब दुनिया में सब लोग सब कुछ मांगते हैं, और एक अभी आजकल तो चुनाव के माहौल है, थोड़ा सा गर्मा गर्मी ज्यादा है, तो चुनाव पे अगर कोई बात नहीं हो तो शायद काव्य मंच अधूरा रहेगा हमारा। तो ज्यादा नहीं है, 8-10 लाइनें हैं, मैं प्रस्तुत करना चाहती हूँ। अभी ताजा ताजा माँ गंगा ने थोड़ा सा प्रेरणा दी तो लिख लिया। अब कलयुग के राम है कविता का शीर्षक, और इस पे हमारे कुछ राजनेताओं के भी नाम हैं। आप लोग मुझे किसी का प्रवक्ता ना समझे लेकिन बस थोड़ी सी। पैसे साड़ी बाट शराब, अक्सर जो होता है आजकल, होता आया है, हो रहा है, उस पे थोड़ा सा। पैसे साड़ी बाट शराब विरोधी मंद मंद मुस्काएंगे, पैसे साड़ी बाट शराब विरोधी मंद मंद मुस्काएंगे, बूथों से पर्ची गायब करके आंख मार बतियाएंगे, बूथों से पर्ची गायब करके आंख मार बतियाएंगे, कलयुग के तो कलयुग के तो आप राम मोदी जी बन जाएंगे, लक्ष्मण जी का फर्ज खूब योगी भी निभाएंगे, लक्ष्मण जी का फर्ज खूब योगी भी निभाएंगे, लेकिन कुछ भी हो ये प्रजातंत्र है, लेकिन कुछ भी ये प्रजातंत्र है, मोदी जी त्रेता युग जैसा निश्छल मन कहाँ से लाएंगे, त्रेता युग जैसा निश्छल मन कहाँ से लाएंगे, चाटुकारों की दुनिया है, चाटुकारों की दुनिया है, हर दल विरोध में मुखर हुआ, भ्रष्टाचार का सैलाब देखो गठबंधन का भ्रमर हुआ, भ्रष्टाचार का सैलाब देखो गठबंधन का भ्रमर हुआ, सत्ता की लालच प्रबल, सत्ता की लालच प्रबल, सब देश प्रेम भी विफल हुआ, भ्रष्टाचारियों का प्रबल प्रहार जब मोदी जी सह पाओगे, भ्रष्टाचारियों का प्रबल प्रहार जब मोदी जी सह पाओगे, यकीन मानो आप राम से, यकीन मानो आप राम से मर्यादित कहलाओगे, पर कितना भी कर लो प्रजा का निश्छल मन कहाँ से लाओगे, कितना भी कर लो प्रजा का निश्छल मन कहाँ से लाओगे, मोदी जी कलयुग के राम आप बन जाओगे, त्रेता युग जैसा निश्छल मन कहाँ से लाओगे, मन कहाँ से लाओगे। आज की चुनावी संभावना में बस इतना ही। बाबा जी। विभा जी आपका माइक शायद ऑफ हो गया। नहीं नहीं, एक्चुअली मुझे लगा नेटवर्क का बहुत इश्यू आ रहा है बार बार। हाँ, नेटवर्क बहुत ज्यादा इश्यू हो रहा है। विभा मैम चली गई हैं।
है आज साथियों। के संचालन में सबसे ज्यादा नेटवर्क ही संचालित हो रहा है। आज तो बस बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस हो रहा है। मेरे पास पर्सनली मैसेज भी आया था नीरू मैम का भी कि उनका नेटवर्क भी काम नहीं कर रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है, मैं बार बार नेटवर्क परेशान कर रहे मैं हैं। बार बार देखो वाईफाई से तो बिल्कुल नहीं जुड़ जी पा रही हूँ मैं अपना। बहुत नेटवर्क वही इशू है। वही चीज़ है। अभी मैंने भी अपने बेटे को बुलाया, भई हॉटस्पॉट से किसी तरह जोड़ो। आज हम लोग एक प्रोग्राम में और थे, उसमें भी काफ़ी परेशानी हुई है। देखिए तकनीकी समस्या मैं तो पुनीता जी जी अगली जी रचना में बिल्कुल। आप प्रकाश डालने वाली हैं। मैं विलंब नहीं करती हूँ क्योंकि समय हमारे पास कम है, इसलिए मैं तुरंत जो है क्या बोलते हैं नीरू जी को बुलाना चाहूँगी। नीरू जी आइए, आप अपनी प्रस्तुति दीजिए और हम सबको जो है लाभान्वित कीजिए और आनंदित कीजिए। जी जी पुनः मंच को प्रणाम करती हूँ और जितने श्रोता जुड़े हैं सभी को प्रणाम करती हूँ, सभी का पुनः स्वागत करती हूँ और एक मुक्तक और एक रचना से आपको जोड़ती हूँ। एक मुक्तक पढ़ती हूँ, सुनिएगा। प्रेम की बात करती हूँ। बसंत चल रहा है, वैसे भी प्रेम प्रेम ही प्रेम है हर ओर। प्रेम की ही बात की जाए तो ज्यादा बेहतर है। सुनिएगा। बिल्कुल। वाद अपवाद आज होने दो, वाद अपवाद आज होने दो, वाद अपवाद आज होने दो, सारे संवाद आज होने दो, वाद अपवाद आज होने दो, सारे संवाद आज होने दो। तुम भी खामोश रहो, मेरे लब भी सी जाए, तुम भी खामोश रहो, मेरे लब भी सी जाए, मौन संवाद आज होने दो, मौन संवाद आज होने दो। आदरणीय रवि प्रताप जी जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत आभार। और एक रचना एक गजल से आप सबको जोड़ती हूँ, सुनिएगा। आशा है आप सबको पसंद आएगी, आप सबका प्यार मिलेगा मुझे। तुमने हमको पुकारा न होता, तुमने हमको पुकारा न होता, जिंदगी का गुजारा न होता, तुमने हमको पुकारा न होता, जिंदगी का गुजारा न होता, तुमने हमको पुकारा न होता, जिंदगी का गुजारा न होता, तुमने हमको पुकारा न होता, जिंदगी का गुजारा न होता, आप होते भले ही किसी के, आप होते भले ही किसी के, कोई लेकिन हमारा न होता, आप होते भले ही किसी के, कोई लेकिन हमारा न होता, कोई लेकिन हमारा न होता। शेर सुनिएगा। पास बैठो जरा तुमको देखूं, बात दिल की निगाहों से कर लूं, पास बैठो जरा तुमको देखूं, बात दिल की निगाहों से कर लूं, धड़कने गर तुम्हारी न मिलती, धड़कने गर तुम्हारी न मिलती, सांस लेना गवारा न होता, धड़कने गर तुम्हारी न मिलती, सांस लेना गवारा न होता, तुमने हमको
पुकारा न होता, जिंदगी का गुजारा न होता। अगला शेर सुनिएगा। मेरे बीमार दिल की दो में चांद से टूटा तारा हुए तुम, मेरे बीमार दिल की दो में चांद से टूटा तारा हुए तुम। मर ही जाते अभी तक कसम से, मर ही जाते अभी तक कसम से, गर दबा दिल तुम्हारा न होता। मर ही जाते अभी तक कसम से, गर दबा दिल तुम्हारा न होता। तुमने हमको पुकारा न होता, जिंदगी का गुजारा न होता। आखिरी शेर सुनिएगा। अब सुनो रूठ के तुम न जाना, जो भी वादे किए वो निभाना। अब सुनो रूठ के तुम न जाना, जो भी वादे किए वो निभाना। जीत लेते जमाने को हम भी, जीत लेते जमाने को हम भी, दिल अगर तुम पे हारा न होता। जीत लेते जमाने को हम भी, दिल अगर तुम पे हारा न होता। तुमने हमको पुकारा न होता, जिंदगी का बरा न होता। आप होते भले ही किसी के कोई, लेकिन हमारा न होता। आप होते भले ही किसी के कोई, लेकिन हमारा न होता। सभी को प्रणाम। विभा जी, बार बार एक्चुअली इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है नेटवर्क में, कुछ सुनाई कई बार दे रहा है। नीरू जी कितनी अच्छी कविता थी, पर बार बार नेटवर्क का इशू हो रहा है। हाँ, नेटवर्क का इशू आज बहुत ज्यादा हो रहा है। ये आज से नहीं, पिछले 2-3 दिन से ये समस्या हो रही है, और मुझे लग रहा है दिल्ली में कुछ ज्यादा ही समस्या हो रही है। ऑनलाइन ऑफलाइन साथ साथ हो गए ना, शायद इसलिए ज्यादा इशू आ रहे हैं। जी जी जी। अब ऑनलाइन ऑफलाइन पे बोलने के लिए अब हमारी सुनीता जी ने कहा है कि वो प्रकाश डालेंगी, तो मैं उन्हीं का स्वागत कर देती हूँ। भाई, नेटवर्क समस्या पे कुछ लिखा हो तो सुना दीजिए लोगों को, ताकि हमें भी थोड़ी सी प्रेरणा मिल जाए। विभा जी, नेटवर्क समस्या पे तो नहीं है, पर अब हम लोग जब 2020 में जब 19 तारीख को 18 तारीख को एक फरमान आया लंबा चौड़ा, कल से विद्यालय बंद, हम बड़े खुश। ठीक है, 4-5 शिक्षक है, बड़ी खुशी हो जाती है कि 4-5 दिन की छुट्टियां मिल गई। अब हमने अपना सारा सामान बांधा, सोचा 10-5 दिन की छुट्टियां लेंगे और उसके बाद फिर आ जाएंगे। अब क्या पता था कि हमें इस कोरोना से 2-4 होना पड़ेगा, लॉकडाउन लग जाएगा। तो 2020 में जब कोरोना ने दस्तक दी, तो शिक्षा और शिक्षा के मंदिरों में के समक्ष एक प्रश्न उठा कि अब क्या होगा। तो मैं उस समय जब एक नया शिक्षण आया हमारे सामने, और वो था, अब तो नया शब्द सुना था, वर्चुअल क्लासेस। भाई अब क्या है भाई, ये वर्चुअल क्लासेस क्या है? आभासी शिक्षा। भैया चलो सीखने लगे हम भी नए, कभी कंप्यूटर पर उंगलियां ना चलाई थी, पर क्या करें, अब चलाना है। अगर पढ़ाना है, पैसा कमाना है, तो उंगलियां भी चलाना है। तो हम लोगों ने भाई आभासी शिक्षण किया, और उस आभासी शिक्षण में बड़ी समस्याएं भी आई, बड़े मजे भी आए। तो मैंने कहा कि आज आप लोगों के साथ बड़े दिल से ये मन में व्यथा थी कि कुछ शिक्षक मिले। तो मैंने विभा जी से दोपहर में पूछा
भाई जी शिक्षक विक्षक भी है, सब काव्य है, नहीं तो फिर तो मेरी कविता जो है बड़ी बचकानी लगेगी। तो नहीं बोली नहीं नहीं कुछ शिक्षक भी जुड़े हुए हैं, तो मैंने कहा चलो फिर अपनी दिल की बात कह लेते हैं। मन में बच्चों को तो कह नहीं सकते हैं, स्कूल में कह नहीं सकते हैं, तो यहाँ ही कर लेते हैं। तो आभासी शिक्षण जिसने दिया, सुनिएगा चंद पंक्तियां हैं। आभासी शिक्षण जिसने दिया मुश्किल में साथ हमारा। आभासी शिक्षण जिसने दिया मुश्किल में साथ हमारा, यही था उद्देश्य हमारा कि शिक्षा से न वंचित हो कोई विद्यार्थी हमारा। एक ही मात्र उद्देश्य था तब कि शिक्षा से न वंचित हो कोई विद्यार्थी हमारा। गौर से सुनिएगा इन पंक्तियों को, क्योंकि इनसे सभी शिक्षक जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं सभी को रूबरू होना पड़ा होगा। कभी कभी जब हम एक ही आवाज लगाते, मेरी आवाज आ रही है, अभी भी हम लोग यही कर रहे हैं, मेरी आवाज आ रही है, क्या मुझे सुन पा रहे हो? मेरी आवाज आ रही है, क्या मुझे सुन पा रहे हो? तो कुछ बच्चे जो कि कैमरा ऑन करके रखते हैं, मनी मन मुस्कुराते। तो कुछ बच्चे मनी मन मुस्कुराते, उनकी हंसी देख हम सब समझ जाते, हम सब समझ जाते कि या तो इनके पास कोई जवाब नहीं है या देना ही नहीं चाहते, या तो इनके पास कोई जवाब नहीं है या देना ही नहीं चाहते। लेकिन हम तो ठहरे शिक्षक, लेकिन हम तो ठहरे शिक्षक, इतना होने पर भी प्यार से उन्हें समझाते, इतना होने पर भी उन्हें प्यार से हम समझाते। नेटवर्क समस्या, विभा जी जो समस्या से आज हम जूझ रहे हैं, ये 2 साल से ये समस्या खत्म ही नहीं हो रही है। पकड़ के रखा है कि हमें सुन पा रहे हैं आप, अभी हमारा नेटवर्क चला गया है, अब हम वाईफाई से जुड़ते हैं, नहीं नहीं हम हॉटस्पॉट से जुड़ते हैं। तो ये समस्या है कि नेटवर्क समस्या से कभी कभी हमें होना पड़ा 2-4। नेटवर्क समस्या से कभी कभी हमें होना पड़ा 2-4, फिर भी हिम्मत नहीं हारी, नहीं डाले हथियार, फिर भी हिम्मत नहीं हारी, नहीं डाले हथियार। सोचा काश, सोचा काश नेटवर्क सेवा थोड़ा और सुदृढ़ हो जाती, सोचा काश नेटवर्क सेवा थोड़ा और सुदृढ़ हो जाती, तो बच्चों के बीच कक्षा में संपर्क नहीं खोती, तो बच्चों के बीच कक्षा में संपर्क नहीं खोती। बस अब एक दिल की बड़ी विडंबना है कि ये जो मोटे मोटे ये जो 2-2 लेंस वाले चश्मे लग गए, शिक्षक की बड़ी विडंबना है। पहले मैं बिल्कुल ऐसे देखती थी, अब तो मैं आपको ऐसे करके देख रही हूँ, इसके मोटे मोटे चश्मे लग गए। बस आंखें थोड़ी कमजोर होती जा रही हैं, बस आंखें थोड़ी कमजोर होती जा रही हैं, पर इससे शिक्षण कार्य में कोई कमी नहीं आ रही है। आंखें कमजोर होती जा रही हैं, पर शिक्षण कार्य में कभी कोई कमी नहीं आ रही है, क्योंकि कोरोना ने हमें एक पाठ सिखाया, क्योंकि कोरोना ने हमें एक नया पाठ पढ़ाया, मुसीबत में न हारना, कुछ नया सीखना। तो हम शिक्षक बंधुओं ने भी खूब लगाया जोर, तो हम शिक्षक बंधुओं ने भी खूब लगाया जोर, शिक्षण कार्य को नहीं होने दिया कमजोर। रोज होती हैं हमारी कक्षाएं, रोज होती हैं हमारी कक्षाएं। अब हर शिक्षक को तकनीकी का प्रयोग बखूबी आ गया है, जूम, माइक्रोसॉफ्ट, जी सूट, गूगल मीट, पर कक्षाएं सभी को लेना सभी को खूब भा गया है, लेना सभी को खूब भा गया है। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। धन्यवाद आभासी शिक्षण, धन्यवाद आभासी शिक्षण, सीखने सिखाने का मौका दिया आपने हर क्षण। धन्यवाद आभासी शिक्षण। तो मैं उस शिक्षण को धन्यवाद करती हूँ। अच्छा एक ना विभा जी, मेरे ना एक आपके प्रवीण राही जी हैं, उनसे मेरी एक बार मुलाकात हुई ऐसी फोन पे, वो भी तो उन्होंने, मैंने एक दिन ऐसी उनसे बोला, तो मैंने कभी ना कविता नहीं लिखी, कविता क्या कहें, गीत, लोरी नहीं लिखा, लोरी के मामले में बड़ी कमजोर थी। तो रात को ऐसी बात हो रही थी उनसे, मैं उनकी वजह से 2-4 लाइनें, सिर्फ 4 लाइनें, उन्होंने मुझे प्रेरणा दी, बोली पुनीता मैडम कोई बात नहीं, आप कमजोर नहीं है, आप लिख सकती हैं। मैंने कहा सर लोरी नहीं लिख सकती,
सब कुछ लिख सकते हैं, लोरी नहीं लिख सकते। मैंने कहा आप चंद पंक्तियां भेजिए, मैं आपको देखता हूँ आप लिख पा रही नहीं। मैंने रात को 11 साढ़े 11 बजे की बात करें, बड़ा समय बड़ा अजीब सा था, बात अच्छा भी नहीं लग रहा था, फिर हम जुड़े थे। मैं प्रवीण राय जी का इस मंच से धन्यवाद करूंगी, आभार करूंगी। उन्होंने मुझे पीछे से एक कहते ना धक्का लगाया, नहीं नहीं कर सकते बेटा, कर सकते हो। तो मैंने कुछ 4 लाइनें, स्वागत है, सुनाइए सुनाइए। 4 लाइनें गाऊंगी और बिल्कुल उसी मैया की, बचपन में आप सबको मैया के पास ले चलती हूँ, सबको बिल्कुल। मैया के पास ले चलती हूँ। आज रात का समय भी है, अच्छी नींद आएगी। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। ला 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 ला, सो जा ललन। अब इस लोरी की एक खूबी है, ये देश के रंग में रंगी हुई है, इसीलिए तो लिखना बहुत मुश्किल था, क्योंकि आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो ये लोरी जो है वो देश के ऊपर है, कि माँ जो है बच्चे को रंगीन सपने नहीं दिखा रही है, कह रही है देश के लिए जीना बेटा, ये देश, ये धरती, ये धरा, यही तो हमारा कर्तव्य है। यहाँ आए हैं तो कुछ करके जाए। तो सो जा ललन, मेरे प्यारे ललन, आहा हा हा हा, सो जा ललन, मेरे प्यारे ललन, भर के नैनन में अपने दिशवा करन, देश का रंग, भर के नैनन में अपने दिशवा करन, सो जा ललन, मेरे प्यारे ललन। तोरी मैया का है बस एक ही सपन, तोरी मैया का है बस एक ही सपन, भगत दत्त सम करे न तुम अपने करम। भगत सिंह, बटकिशोर दत्त, बहुत अच्छे। आज भी बच्चों को बोले कि याद करो उनको। भगत दत्त सम करे न अपने करम, नाना तात्या के जैसन की बनना ललन, नाना तात्या के जैसन की बनना ललन, मेरे प्यारे ललन, दुलारे ललन, सो जा ललन, प्यारे प्यारे ललन। इस माटी ने जन्मे कई वो रतन, इस माटी ने जन्मे कई वो रतन, अपनी जननी पे वारे अपने तन, अपनी जननी पे वारे अपने तन, उनको करना नमन, मेरे प्यारे ललन, उनको करना नमन, मेरे प्यारे ललन, भर के नैनन में अपने दिशवा करन, सो जा ललन, मेरे प्यारे ललन, भर के नैनन में अपने दिशवा करन, दिशवा करन, दिशवा करन। मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। बहुत बढ़िया। चाहूंगी कि मैया को आज सब अपनी मैया को याद करें, और उनके मीठे सपने जो बचपन में जो हमें वो लोरी सुनाती थी, जो सपने दिखाती थी, आज उनकी वजह से हम इस मंच पर हैं। तो मैंने अपनी मैया को भी आज याद किया और उनको भी समर्पित किया ये गीत। मैया एक तो धरा होती है, एक मैया वो होती है जिसने मुझे जन्म दिया होता है। ये वही मैया है। मेरी मैया तो अध्यापिका थी और उस मैया ने मुझे इतना सब कुछ सिखाया। तो मैं आज छोटी सी प्रस्तुति अपनी दे पाई आप लोगों के बीच में। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद विभा जी, रवि प्रताप सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद, कृष्णा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर प्रस्तुति मैम। सच में पहले क्या होता था, दादी या माँ या नानी बच्चों को अपने पास बिठाती थी, कहानियां सुनाती थी,
अब वाला चलन खत्म हो गया है, लेकिन कोई ना कोई संदेश हम लोग स्वीकार करते थे और सीखते थे, मतलब हमारे अंदर वो भावना पैदा होती थी। अब संवेदनाएँ खत्म होती जा रही हैं, लोग किसी को समझते नहीं है, लोगों को लगता है हम ही सब कुछ हैं, जो हैं बस हम ही हैं। तो ये इस तरह की लोरी एक देश मतलब आपकी लोरी अद्भुत है और मुझे लग रहा है ऐसी लोरी अभी तक तो मैंने नहीं सुनी है। और जैसा कि रचना यहाँ पर आ रहे हैं लोगों के कमेंट्स वगैरह, वो भी उनके अनुसार भी अद्भुत लोरी है आपकी, बहुत अच्छी रही। और इसी के साथ आपको मैं बता ही दूँ सभी को जो हमारे अन्य साथी यहाँ पर आए हुए हैं, प्रवीण सिंह राही जी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शब्दाक्षर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के उपाध्यक्ष जी हैं, अध्यक्ष जी हैं, उपाध्यक्ष नहीं सॉरी, अध्यक्ष हैं। तो वो प्रेरित करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं वैसे बताऊं आपको, अगर शब्दाक्षर के साथ लोग जुड़ जाएंगे तो लोगों को बहुत ऐसे लोग मिलेंगे। हमारे पास एक पूरा कह दीजिए कि कुनबा है जो लोगों को प्रेरित करता है, लोगों की मतलब रचनाओं में संशोधन करता है। उम्र में बड़े अनुभवी लोग हैं, तो उनसे हमें भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो सचमुच जय शब्दाक्षर। और आप सभी के कारण ही मैं समय आज बहुत ज़्यादा हो गया। एक तो हम लोग बहुत देर से कनेक्ट हुए, सबसे बड़ी बात ये है कि थोड़ा नेटवर्क इश्यू देख लीजिए सामने ही आ गया, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम अस्ति, देख लीजिए यही है परिणाम। तो ये सामने परिणाम है, तो इसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। रचनाएं सबकी बहुत अच्छी थी, मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आप सभी से मैं गुजारिश करती हूँ कि कभी मौका मिले तो कृपया आइए और कोशिश करिए शब्दाक्षर के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि अभी जैसा कि माहौल चल रहा है, हम सभी लोग किसी ना किसी तरह तो परिवार के सदस्य हो, जो एक बार यहाँ आ जाता है वो हमारे मुंह में बंध जाता है। हमारे मुंह में मतलब शब्दाक्षर के, ये दुनिया क्या है, जी जी बिल्कुल। शब्द और अक्षर से ही तो जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ये हमारे साथ साथ जो है क्या बोलते हैं, आप लोग भी जुड़ गए हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम लोग समय समय पर कार्यक्रम प्रसारित करें, कार्यक्रम हम लोग चलाएं, उसके आप लोग सदस्य बनिए। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है, जो जुड़ना चाहते हैं जुड़िए। और दूसरी बात ये है कि होली की बाहर आने वाली है, तो मुझे लगता है कि शायद हम लोग कुछ कार्यक्रम करेंगे, तो मैं आप लोगों का ज़रूर स्वागत करूँगी। मैं श्रोतागण से भी निवेदन करती हूँ कि आप लोग भी हमारा हौसला ऐसे ही बढ़ाइएगा, अधिक से अधिक मात्रा में एकजुट होकर के जो है हम लोगों को अपने संदेश के माध्यम से, अभी देखिए कितने सारे अभी भी संदेश आ रहे हैं। आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी कह रहे हैं सच में अद्वितीय लोरी है सच में। सभी की रचनाएं बहुत अच्छी रही। और नीरू जी को भी मैंने पहली बार ही सुना। नीरू जी आपकी बहुत ही अच्छी कविताएं थी। और ऋतिक जी को मैंने कभी सुना नहीं, मैंने पहली बार ही उनको सुना है। बहुत अच्छी आपकी प्रस्तुति भी बहुत अच्छी थी। हाँ, ये जरूर मुझे याद है कि आपने वो जो वो बेटी वाली जो थी वो यूनिवर्सिटी पे कभी आपने जरूर साझा की थी, लेकिन तब मेरा उतना रुझान नहीं था, मतलब मैं सुनती थी लेकिन उतना उससे नहीं। लेकिन वास्तव में आपकी बहुत दिल को छूने वाली रचना रही है। नर नारी एक समान, बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूँ मैं इस बात से। नर और नारी, किसी एक को अलग कर दिया जाए और सृष्टि को चला के दिखा दे, ऐसा पैदा ही नहीं हुआ है। इस चीज को हमें मानना चाहिए, इसलिए दोनों ही समान है। दोनों को एक दूसरे का बल बनने की जरूरत है। हम उनसे मतलब एक बहुत बड़ी प्रेरणा हमें मिलती है कि हम लोगों को, आप लोगों की हर कवियत्री जो भी हमारे मंच पे आती है, कोई ना कोई संदेश देकर के जाती है। आप लोगों की का तहे दिल से स्वागत। कुछ नहीं है मेरे पास कहने के लिए, बस ये है कि बहुत दिनों से मेरे मन में बहुत उथल-पुथल चल रही है। मैं आस-पास देख रही हूँ कि लोगों को पता नहीं कैसा वो होता जाता है। तो मैं भी अपनी 2-4 पंक्तियाँ दूँगी आप लोगों का, बस 2-3 मिनट का समय लूँगी। मैं आप लोगों की तरह तो ना स्वागत है। मैं ना स्वागत है, लेकिन स्वागत मेरी कुछ पंक्तियाँ हैं, मैं खुद की खातिर जी स्वागत मैंने है। लिखा है। और उसमें मैंने योर कोट्स में लिखती रहती हूँ, थोड़े बहुत पंक्तियों में मैं आपसे बताना चाहूँगी कि मैंने लिखा है खुद की खातिर। खुद की खातिर, क्या ये सच में संभव है? क्या ये सच में संभव है? मानसिक शांति के लिए अपने विचारों से लड़ना अब छोड़ना ही पड़ेगा। मानसिक शांति के लिए अपने विचारों से लड़ना अब छोड़ना ही पड़ेगा। स्वाभाविक प्रवृत्ति को क्या सचमुच बदलकर विचारों की गुत्थम गुत्थी में को तोड़ना ही पड़ेगा।
लाख प्रयत्न करके देखा, बहुत सुंदर। लाख प्रयत्न करके देखा कि दुनिया के सांचे में ढल जाऊं, लाख प्रयत्न करके देखा कि दुनिया के सांचे में ढल जाऊं, मन में कुछ और मुख में कुछ, दूसरों को ये चेहरा दिखलाऊं, मन में बहुत कुछ अच्छा। और मुख में कुछ, दूसरों को ये चेहरा दिखलाऊं। कितना मुश्किल है खुद को खुद से ही न्याय दिलाना, कितना मुश्किल है खुद को खुद से ही न्याय दिलवाना, अपने विचारों जैसा कोई दूसरा कहीं से ढूंढ के लाना। न जाने क्यों लोग सरलता की पहचान नहीं कर पाते, न जाने क्यों लोग सरलता की पहचान नहीं कर पाते, न बोलो कुछ भी तो बेमतलब का अर्थ बना लेते हैं। चुप रहना भी कितना अधिक दर्द देता है, चुप बहुत रहना सही, भी कितना बहुत अधिक अच्छा। दर्द देता है, चुप रहना भी कितना अधिक दर्द देता है, बोलकर ही लोगों का मुख बंद होता है। भावुक होने से काम कोई बनता नहीं, कहते हैं ना भावुकता बहुत जरूरी है, लेकिन मुझे आजकल के परिवेश को देख करके लगता है कि नहीं, भावुक होने से काम कोई बनता नहीं, भावनाओं का बस शोषण होता है। खुद सा कोई खुद को कभी मिलेगा ही नहीं, खुद सा कोई खुद को कभी मिलेगा ही नहीं, खुद से हारा तो जीवन कभी चलेगा ही नहीं, खुद से हारा तो जीवन कभी चलेगा ही नहीं। इस दुनिया में खुशी से जीने की खातिर, इस दुनिया में खुशी से जीने की खातिर बढ़ो, खुद की खुशी देने के लिए खुद की बात सुनो। अगर आपको खुद को खुशी देनी है तो आपको खुद की ही बात सुननी पड़ेगी। इस दुनिया में खुशी से जीने की खातिर बढ़ो, खुद को खुशी देने के लिए खुद की बात सुनो। सबके दिल की जो करते गए बढ़ बढ़कर, सबके दिल की जो करते गए बढ़ बढ़कर, खुद हार जाएंगे अपने विचारों से लड़कर। चलो आज यह संकल्प लेती हूँ, इसी पल अपना टूटने देंगे अपनी भावनाओं का कण, अपना टूटने देंगे अपनी भावनाओं का कण। ये मैंने 2019 में लिखी थी, लेकिन पता नहीं कहाँ से मुझे अब लगने लगा है कि ये सच है। बहुत सुंदर तो रचना दीदी। बहुत सुंदर, बहुत 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 धन्यवाद। सुंदर। बस आप लोगों के साथ रहते रहते हम भी थोड़ा सा प्रयास करें में और संशोधन करें, यहाँ से जुड़ने, इस शब्दाक्षर के साथ जुड़ने के साथ। ये मेरी पहली संस्था है जिससे मैं जुड़ी हूँ, और शायद यही मेरी आखिरी संस्था भी होगी। मतलब जैसे मेरा एक मेरे बहुत जीवन का एक निश्चित धर्म रहता है। मैं आपको सीरियसली बता दूं, मैंने एक ही स्कूल दिल्ली में ज्वाइन किया है, और मुझे उस स्कूल में 17 साल हो गए हैं। तो मेरा पता नहीं क्यों मेरा दृढ़ निश्चय रहता है, बस एक जगह जुड़ गए ना बस ठीक है, अपना परिवार सा हो गया ना बस ठीक है। तो मेरा थोड़ा सा ही रहता है कि बस जुड़ गए तो जुड़ गए। यहाँ से साहित्य पटल से जुड़ने की बात है, हम कहीं से भी जुड़े, हमें साहित्य सेवा करनी है, हमें कुछ देना है, तो हम कहीं से भी दे सकते हैं, एक ही मन से जुड़ के दे सकते हैं। तो मैंने शब्दाक्षर को चुन लिया है बस। अब शब्दाक्षर के साथ, शब्दाक्षर मुझे बहुत चुन ले बस, बड़ी बात है, मुझे झेल ले। मैं बहुत थोड़ी सी वैसी सी हूँ, खतरनाक सी, हंसने वाली और लड़ने वाली हर तरीके से। लेकिन आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ, आप सभी का तहे दिल से मैं स्वागत करती हूँ। आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा साथियों, और भविष्य में भी रंगारंग कार्यक्रम का हिस्सा बनिएगा। मैं आप लोगों को सबको हृदय से धन्यवाद देती हूँ। क्षमा चाहती हूँ कि समय कम दिया मैंने आप लोगों को। श्रोतागण से भी निवेदन है कि अभी मेरी जो है अतिथियों को इतना प्रेरित करने के लिए, अपने अद्भुत अद्भुत संदेश प्रेषित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः हाँ, दो शब्द बोलना चाहूंगी विभा जी। जी जी बिल्कुल, बोलिए ऋतु जी। आज पहली बार शब्दाक्षर से जुड़ी हूँ। वैसे तो काव्य मंच एक मुक्त विविधा होती है, कोई कुछ भी करे, कुछ भी पढ़े, लेकिन शब्दाक्षर की आज मैंने एक ऐसी चीज देखी जहाँ हमारे शुभचिंतक, हमारे बड़े हमको संशोधित तुरंत करने के लिए बैठे हुए हैं। ये देखकर बहुत अच्छा लगा। अगर जो संशोधन हुआ है उसका आगे भी ध्यान रखा जाएगा। और रवि जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने तुरंत कुछ संशोधन मुझे बताए। इसके लिए उनका बहुत बहुत जितना भी धन्यवाद करूं कम है। और शब्दाक्षर की आज बहुत बड़ी प्रेरणा खुद स्रोत आप मेरे लिए खुद बनी विभा जी, कि आपने इस काबिल समझा कि मुझे इस साहित्यिक मंच से जोड़ा और एक नया आयाम दिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रवि भाई जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी श्रोता, जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन। और पुनीता जी, आपसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा। नीरू जी की रचनाएं, उनकी स्वरांजलि बहुत प्यारी हैं और बहुत अच्छा लगा सुन के। और विभा जी, आप कुछ और 2 लाइन सुनाते तो अच्छा होता।
नहीं, अब आप लोग मुझे क्षमा कीजिए मैं क्योंकि जानती ना हूँ समय अभाव है, लेकिन मन नहीं हाँ, भरा। विभा जी हाँ मुझे जी, लगता है मुझसे एक त्रुटि हुई थी। मैंने बोलिए। प्रवीण राही जी का नाम शायद प्रवेश राही बोला था शायद। नहीं, प्रवीण राही बोला था आपने, फिर प्रवेश तो राही ठीक है, नहीं फिर बोला, तो त्रुटि, प्रवीण राही फिर बोला। तो त्रुटि, आपको फिर राही तो जी के नाम से जानते हैं त्रुटि। ना, आप लोग फिर तो शब्दाक्षर से जुड़ते जाएंगे। पहले मेरे साथ क्या समस्या होती थी, मेरे साथ भी यही समस्या होती थी, मैं इतने सारे लोग जुड़ते थे, अब मुझे नहीं पता कि कौन किस, तो मैं नाम ही ले लेती थी। तो इसलिए जो है मैं क्या बोलते हैं, मैं अभी भी नाम ही लेती हूँ, मुझे पद नहीं पता, मतलब अब धीरे धीरे सीख रहे हैं ना, जुड़ रहे हैं तो सीखेंगे सीखेंगे। और रितु जी मुझे जैसा लगा कि एकदम। आप, हाँ अरे हाँ वही चीज है। रितु जी जैसा कि आपने कहा कि मैंने आपको जोड़ा, मैं जोड़ने वाली नहीं हूँ, हो रहा जोड़ने है वाला बहुत सब ज्यादा। लोगों को जोड़ता है। मुझे भी किसी ने शब्दाक्षर से जोड़ा है, तो शब्दाक्षर बना है तो लोग जुड़ते ही जाएंगे, ये मेरा पूरा मैंने विश्वास है। बहुत मैं ढोल पीटती रहती हूँ, अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी परेशान हो गए हैं, विभा जी आपने तो अति कर दी, अब तो मुझे विदेशों में सच में इसका डंका पीटना पड़ेगा। मैंने कहा जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं विभा है, जी ये मैंने भी विदेश में जाएगा, आपको प्रयास विभा करने जी की कोई जरूरत नहीं है। हाँ जी बोलिए, विभा जी बोलिए। तभी तो एक लाइन बोली थी, शब्दाक्षर एक नाम एक पहचान, शब्दाक्षर जहाँ बहता है हर शनिवार भावों का निर्जर, भावों का निर्जर। बिल्कुल 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 मैम, बोला था। बिल्कुल सही जी, बात। एक बात देखिए कहना चाहूंगी, आपका प्रोग्राम इस वक्त दुबई से भी लाइव देखा जा रहा है, ओ और वाह, देखा मैं तो विदेश कह ही जाने रही की हूँ, जरूरत नहीं है, विदेशी खुद आपके साथ जुड़ रहे हैं। वही चीज मेरा कहना है। मिली पांडे मेरे ख्याल से दुबई से हैं, और ये दुबई से डायरेक्ट जुड़ी हैं। बहुत से लोग हैं जो बहुत आपका कार्यक्रम आज ये देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम, ऐसे ही है, वही चीज है। देखिए रवि सर ने भी एक श्रोतागण और आप लोगों को भी संदेश दे दिया है कि आप लोग भी जुड़ा करिए, मतलब बिल्कुल आइए देखिए कार्यक्रम। आज थोड़ा कार्यक्रम लंबा और समय ज्यादा हो गया, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ आप सबसे। अच्छा साथियों, अब हमें इजाजत दीजिए, शुभ रात्रि, आपका दिन मंगलमय हो, शुभ आपका आने रात्रि, वाला शुभ दिन रात्रि। मंगलमय हो, आपकी रात्रि बहुत बहुत मंगलमय हो। धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद बहुत विभा बहुत जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।